जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम लोग भारत में प्रथम महिला कवर कर चुके हैं। आज हम लोग भारत में प्रथम पुरुष कवर करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, एक बार सेशन को शानदार अपने साथियों में शेयर कर देंगे, क्योंकि साथियों एक ऐसे प्रश्न आज के सेशन में लिए गए हैं जो आप सभी के आगामी आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आए हम लोग बढ़ते प्रश्न नंबर 1 की तरह। आप लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 का सभी साथी क्या करेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न बहुत ही सरल है। अब प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया, दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बात करते हैं प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर के बारे में। आपका होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बताने का सभी साथी प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है, दिया गया आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 2 कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या हो जाता है, प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सभी साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे सभी प्रश्नों का आंसर कि आपके लिए आपके हिसाब से बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे एक बार। सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे एक बार कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सभी साथी क्या करेंगे, एक बार सेशन को शानदार शेयर कर देंगे। आए बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने क्या दिया जाता है। सभी साथी क्या करेंगे, लगातार सभी प्रश्नों का आंसर करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ कि प्रश्न नंबर 5 का सभी साथी आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने आ चुका है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाता है, अब्दुल कलाम आजाद क्या हो जाते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो जाता है। एसएससी द्वारा कई बार यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आपका हो जाता है अब्दुल कलाम आजाद। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सभी साथी प्रश्न नंबर 6 का आंसर करने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। यदि बात करते हैं प्रश्न के बिल्कुल सही आंसर के बारे में, आपका हो जाता है जॉन मथाई। क्या हो जाता है, जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री हो जाते हैं। यदि महिला में बात करते हैं, आपका हो जाता है ममता बनर्जी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सभी साथी प्रश्न नंबर 7 का आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। अब्दुल कलाम आजाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जॉन मथाई या फिर आर के कष्टमुगम शेट्टी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन डी क्या हो जाता है, प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सेशन को शानदार अपने साथियों में शेयर कर देंगे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, सेशन को अपने साथियों में शानदार शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाते हैं, भारत के प्रथम विदेश मंत्री हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। सभी साथी प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर आप सभी के हिसाब से क्या हो जाता है, सभी साथी आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने दिया गया। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी साथी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि बलदेव सिंह क्या हो जाते हैं, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाते हैं। प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। सब साथी कि प्रश्न नंबर 10 का बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है राजकुमारी अमृत कौर। क्या हो जाती है, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के शो में आप लोग क्या करेंगे, 10 मिनट के शो में आप लोग 20 प्रश्न को कवर करेंगे। तो सभी साथ क्या करेंगे, 10 मिनट के शो में 20 प्रश्नों क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। एक बार सभी साथी आंसर करने का प्रयास करेंगे
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाते हैं भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ से साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने आ चुका है। यह है कि भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर बलदेव सिंह, या फिर होमी जे भाभा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होमी जे भाभा क्या हो जाते हैं भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री हो जाते हैं। क्या करेंगे? अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ से साथी कि प्रश्न नंबर 13 का आंसर करने का प्रयास करते रहेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने आ चुका है। दिया गया कि भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सभी साथी बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, या फिर होमी जे भाभा। बताने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है। तो भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाता है? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ कि प्रश्न नंबर 14 आप सभी के सामने क्या दिया गया है। 14 का प्रयास करें, आंसर करने का प्रयास करेंगे। दिया गया आप सभी के सामने कि भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? सभी साथी एक बार बताएंगे कि भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर होमी जे भाभा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो जाता है? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ सबसे साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। एक बार सेशन क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। यदि आप लोगों को सेशन अच्छी लग रही है तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार लाइक भी कर देंगे। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर सभी साथी का रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाते हैं? भारत के प्रथम विधि मंत्री हो जाते हैं। इसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। आप सब बताएंगे प्रश्न नंबर 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? बताने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है जगजीवन राम। क्या हो जाते हैं? जगजीवन राम। क्या हो जाता है? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ से साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। हम लोग कम समय में अधिक प्रश्नों क्या करेंगे, कवर करेंगे। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने आ चुका है कि भारत के प्रथम संचार मंत्रालय के मंत्री कौन थे? एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम संचार मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है रफी अहमद किदवई। क्या हो जाता है? रफी अहमद क्या हो जाते हैं? किदवई हो जाते हैं। भारत के प्रथम संचार मंत्रालय क्या हो जाते हैं? मंत्री हो जाते हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर 18 की तरफ सभी साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 18 सभी के सामने आ चुका है प्यारे साथी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सभी साथी एक बार बताएंगे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हीरालाल जेकानिया। क्या हो जाते हैं? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। इसको क्या करेंगे? इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ से सारी बताने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने आ चुका है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? एक बार सभी साथी बताएंगे कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सभी साथी एक बार बताएंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाते हैं सुकुमार सेन। क्या हो जाते हैं? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाते हैं? सुकुमार सेन हो जाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आप सभी साथी बताने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने आ चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हीरालाल जेकानिया, जगजीवन राम, सुकुमार सेन, या फिर माउंट बेटन। यहाँ पर हो जाता है आपका लॉर्ड माउंट बेटन। क्या हो जाता है? लॉर्ड माउंट बेटन क्या हो जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो मेरे साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 मिनट में 20 प्रश्नों क्या करें कर लिए अच्छी तरीके से हम लोग याद कर लिए। यदि आप लोगों को सेशन अच्छी लगी तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मिलते हैं आप सभी से आगामी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा एक बार फिर से जय हिंद।